हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान में परिवहन, है ना। राजस्थान की परिवहन की बात कर रहे थे, उसमें अपन एनएच का चल रहा था, है ना। नेक्स्ट एनएच की अपन बात करेंगे तो अगला जो एनएच आता है अपना नेशनल हाईवे की अपन बात करें, देखिएगा अगले एनएच की अपन बात करें तो भाई आता है NH12, है ना, NH12। और इस NH12 की अपन बात करें तो इसका जो नया नंबर है वो नया नंबर है दोस्तों NH52, देखिएगा, है ना। इसके दोस्तों नया नंबर की बात करें कि भाई नया नंबर इसका कौन सा दिया है, नया क्रमांक कौन सा दिया है, तो NH52 इसका नया क्रमांक है इस NH12 का। ठीक है, देखिए दोस्तों NH12 की अपन बात करें, है ना, NH12 की अपन बात करें तो ये दोस्तों सीकर से, है ना, सीकर से दोस्तों जयपुर, जयपुर से होता हुआ टोंक, है ना, जयपुर से होता हुआ टोंक, टोंक से दोस्तों आता है बूंदी के अंदर, बूंदी से दोस्तों कोटा, कोटा से ये झालावाड़, और झालावाड़ से दोस्तों सीधा आता है कहां पर अपने जबलपुर, है ना, जबलपुर। जबलपुर कहां सर, MP में। ठीक है भाई, है ना, जबलपुर MP में, ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है दोस्तों, कहां से, सीकर, है ना। इस NH की बात करें कि इसकी जो शुरुआत होती है इस NH की वो तो होती है यहाँ सीकर से, है ना। इस NH की बात करें तो सीकर, सीकर के बाद आता है भाई जयपुर, जयपुर के बाद अपन बात करें तो आता है भाई टोंक, टोंक के बाद अपन बात करें तो आता है दोस्तों बूंदी, बूंदी के बाद में बात करें तो कोटा, और कोटा के बाद अपन बात करें तो आता है झालावाड़, है ना, झालावाड़। ठीक है, इस प्रकार से ये NH आता है कौन सा भाई, NH12, है ना, NH12, NH12। और इसका जो नया क्रमांक है वो नया क्रमांक है 52। ठीक है, आगे अपन बात करें, है ना, आगे अपन बात करें तो इसी जबलपुर में दोस्तों, है ना, यहाँ पर दोस्तों कौन सी है राजधानी, भोपाल, है ना, भोपाल। यानी इस NH की बात करें, इसकी विशेषता की बात करें इस NH12 की, तो यह दोस्तों दो राजधानी, है ना, दो राजधानियों को जयपुर से भोपाल, दो राजधानी जयपुर को भोपाल से जोड़ता है। ठीक है, दो राजधानियों को जोड़ता है आपस में, दो राजधानी जयपुर को भोपाल से जोड़ता है, भोपाल से जोड़ता है। कौन सा NH भाई, अपना NH12। और इस NH12 की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर कोटा जिले के अंदर यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसका नाम है मुकुंद्रा हिल्स, है ना, मुकुंद्रा हिल्स, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस NH पर स्थित है, तो NH12, है ना, NH12 पर स्थित है राजस्थान के अंदर मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये था दोस्तों NH12। अगले NH की बात करें तो अगला जो NH आता है अपना, उस NH का नाम है दोस्तों NH14, देखिएगा NH14। और NH14 की अपन बात करें, NH14 की अपन बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग होता है ये ब्यावर, है ना, या ब्यावर से, ब्यावर से होता हुआ, ब्यावर अजमेर से दोस्तों पाली, है ना, ब्यावर अजमेर से ये आता है पाली, पाली से होता हुआ ये आता है दोस्तों, पाली से होता हुआ दोस्तों पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा से आबू रोड, आबू रोड से सीधा दोस्तों राधनपुर, है ना। और राधनपुर कहां सर, गुजरात के अंदर, है ना, राधनपुर। देखिए दोस्तों इस प्रकार से इस NH की बात करें तो ब्यावर अजमेर, है ना, ब्यावर अजमेर से होता हुआ ये पाली, पाली से होता हुआ ये दोस्तों आता है पिंडवाड़ा, और पिंडवाड़ा सर कहां पड़ता, सिरोही जिले के अंदर, है ना। पिंडवाड़ा की अपन बात करें तो आता है सिरोही जिले के अंदर। पिंडवाड़ा से होता हुआ ये दोस्तों आता है आबू रोड, है ना, आबू रोड। इस NH के बाद अपन बात करें तो आता है आगे राधनपुर, और राधनपुर सर का गुजरात, है ना, राधनपुर गुजरात। इस प्रकार ये NH आ जाता है दोस्तों NH14। ठीक है, ब्यावर से होता हुआ पाली, पाली से पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा से आबू रोड सिरोही, आबू रोड सिरोही से राजस्थान से बाहर राधनपुर गुजरात के अंदर प्रवेश करता है। कौन सा NH दोस्तों, NH14, है ना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें अगले NHO की तो देखिए एक और NH है, उस NH का नाम है NH76। देखिए दोस्तों अगले NH की बात करें तो आता है भाई NH76। और इस NH76 की अपन बात करें कि सर NH76 कहां से कहां तक है, तो देखिए दोस्तों NH76 की अपन बात करें तो ये गुजरता है दोस्तों सिरोही से, है ना। NH76 की बात करें तो ये आता है भाई सिरोही से, सिरोही से पिंडवाड़ा, है ना, सिरोही के पिंडवाड़ा से होता हुआ ये NH, इस प्रकार ये NH जाता है और यहाँ आता है उदयपुर, उदयपुर से होता हुआ, है ना, उदयपुर से होता हुआ ये दोस्तों आता है भाई
चित्तौड़गढ़, है ना, कौन सा गढ़ दोस्तों, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से होता यह आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद आता है भाई बिजोलिया, बिजोलिया कहाँ सर, भीलवाड़ा के अंदर, है ना, बिजोलिया, और बिजोलिया से होते हुए ये दोस्तों आता है बूंदी में, बूंदी, बूंदी के बाद अपन बात करें तो आता है यहाँ पर कोटा, है ना, कोटा के बाद अपन बात करें तो ये आता है भाई बारा, ठीक है भाई, बारा से होता हुआ ये आता है भाई आगे इलाहाबाद, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, ठीक है। तो इस एनएच की अपन बात करें तो ये सिरोही से होता हुआ, है ना, सिरोही से होता हुआ, सिरोही के पिंडवाड़ा से होता हुआ ये उदयपुर, उदयपुर के बाद आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और चित्तौड़गढ़ के बाद अपन बात करें तो आता है बिजोलिया, भीलवाड़ा से होता हुआ ये आता है बूंदी के अंदर, और बूंदी के बाद आता है कोटा, कोटा के बाद बारा से आता है भाई इलाहाबाद, ठीक है। इस प्रकार से ही आता है NH-76, ठीक है। और इस NH इसकी अपन बात करें, है ना, इस NH-76 की बात करें तो दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें तो बिजोलिया भीलवाड़ा, है ना, कौन सा दोस्तों, बिजोलिया भीलवाड़ा, किस लिए प्रसिद्ध है बिजोलिया, यहाँ पर आंदोलन भी हुआ था, है ना, बिजोलिया आंदोलन भी हुआ था विजय सिंह पथिक के द्वारा, है ना, किसान आंदोलन का जो जनक कहलाता है राजस्थान के अंदर, वो किसे दोस्तों, विजय सिंह पथिक, तो ये भी संबंधित है बिजोलिया, ठीक है। इस प्रकार से ये आता है राजस्थान के अंदर NH-76, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें अगले NH की, तो अगला जो NH है मित्रों वो है अपना NH-112, देखिएगा, अगले NH की अपन बात करें तो आता है भाई 112, NH-112। उस NH-112 की अपन बात करें तो इसका जो नया नंबर है, नया कोड है, वो है दोस्तों NH-25, देखिए इसके जो नया कोड है वो है दोस्तों NH-25, ठीक है। मैंने आपको NH क्रमांकों के बारे में बताया था किस प्रकार से NHO के क्रमांक निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, विषम क्रमांक और सम क्रमांक के अनुसार राजस्थान, है ना, भारत के अंदर NHO का क्या किया जाता है दोस्तों, निर्धारण या उनका क्रमांक दिया जाता है, ठीक है। तो NH-12 की अपन बात करें तो इसका जो नया क्रमांक है वो है 25, और NH-112 की अपन बात करें तो ये आता है भाई बाड़मेर से, है ना, बाड़मेर से ये NH-12 की अपन बात करें, 112 की अपन बात करें तो ये बाड़मेर से होता हुआ, है ना, बाड़मेर से होता हुआ ये जोधपुर, जोधपुर से होता हुआ दोस्तों ये आता है भाई जैतारण पाली में, देखिएगा, है ना। इसकी बात करें, है ना, NH-112 की बात करें तो जैतारण पाली, है ना, जैतारण पाली, ठीक है। और आता है यहाँ पर दोस्तों जोधपुर, और यहाँ पर आता है बाड़मेर, ये बाड़मेर से स्टार्ट होकर बाड़मेर से होता हुआ ये आता है जोधपुर, और जोधपुर से सीधा आता है भाई जैतारण पाली। और इस NH की अपन बात करें तो ये NH आता है भाई 112, है ना, NH-112, ठीक है, NH-112, ठीक है। इस NH-112 की अपन बात करें, विशेषता की बात करें तो इसी NH-112 पर दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर, है ना, एक रिफाइनरी बनी हुई, उस रिफाइनरी का नाम है दोस्तों पंचपदरा रिफाइनरी, देखिए, है ना, इसी NH पर दोस्तों, है ना, इसी NH पर दोस्तों बाड़मेर जिले के अंदर, देखिए इसी NH पर पंचपदरा, इसी NH पर पंचपदरा रिफाइनरी स्थित है ना, पंचपदरा रिफाइनरी स्थित है। कौन सा NH भाई, NH-112, नया कोड कौन सा सर, 25, ठीक है, इसका जो नया कोड है वो है भाई 25। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के अंदर NH आते हैं भाई, ठीक है, सब NH अपन ने पढ़ लिया भाई। NH-76 की बात करें तो ये सिरोही से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बिजोलिया, बूंदी, कोटा, बारा डायरेक्ट जाता है इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। और NH-112 की बात करें तो इसका नया कोड है 125, और ये बाड़मेर से होता हुआ जैतारण, जोधपुर से होता हुआ जैतारण पाली में प्रवेश करता है, ठीक है, और इसका नया क्रमांक 25 है। और इसी NH पर दोस्तों पंचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ या पंचपदरा रिफाइनरी स्थित है बाड़मेर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर मित्रों, बाड़मेर जिले के अंदर, ये भी ध्यान रखना, है ना, बाड़मेर जिले के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों NHO के बाद सड़क परिवहन के अंदर आगे अपन बात करते हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों की, देखिए, है ना, सड़क परिवहन के अंदर अपन आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की, देखिएगा दोस्तों, आगे अपन बात करें सड़क परिवहन के अंदर, है ना, अपन बात करें सड़क परिवहन के अंदर आगे अपन महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, सड़क परिवहन के अंदर अपन महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम, राजस्थान के अंदर प्रथम राजकीय बस सेवा जो आरंभ हुई थी वो हुई थी दोस्तों टोंक के अंदर,
है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम जो राजकीय बस सेवा जो आरंभ हुई थी वो हुई थी दोस्तों टोंक के अंदर, वो हुई थी सन 1952 के अंदर, है ना। देखिए सड़क परिवहन के अंदर अपन बात करें तो राजस्थान में प्रथम राजकीय बस सेवा, प्रथम राजकीय बस सेवा की बात करें, राजकीय बस सेवा की बात करें, प्रथम राजकीय बस सेवा कब आरंभ हुई थी भाई, तो यह हुई थी सर टोंक के अंदर, है ना। ये कहां पर हुई थी, टोंक के अंदर, और यह हुई थी 1952 के अंदर, है ना। ये हुई थी दोस्तों 1952 में, है ना। टोंक जिले के अंदर राजस्थान में प्रथम राजकीय बस सेवा का जो आरंभ हुई थी वो हुई थी दोस्तों टोंक जिले के अंदर सन 1952 में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान में सड़क परिवहन की और अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर ग्रामीण बस सेवा का जो शुभारंभ होता है वो होता है 2012 के अंदर, है ना। ग्रामीण बस सेवा की बात करें सर राजस्थान में ग्रामीण बस सेवा का शुभारंभ, राजस्थान में ग्रामीण बस सेवा की बात करें तो यह हुई थी दोस्तों सन 2012 में, है ना। 2012 में राजस्थान के अंदर ग्रामीण बस सेवा आरंभ हुई थी, ठीक है। राजकीय बस सेवा की बात करें तो ये 1952 में हुई थी टोंक के अंदर। उसके बाद अपन बात करें सड़क परिवहन के अंदर, है ना। उसके बाद अपन बात करें सड़क परिवहन के अंदर तो देखिएगा दोस्तों, है ना, सड़क परिवहन के अंदर बात करें तो आता है राजस्थान पथ परिवहन निगम, है ना। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, है ना। RSRTC की बात करें कि राजस्थान पथ परिवहन निगम, राजस्थान पथ परिवहन निगम की अपन बात करें, है ना। राजस्थान पथ परिवहन निगम की अपन बात करें, RSRTC की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों वो हुई थी 1 अक्टूबर, है ना, 1 अक्टूबर 1964 के अंदर, 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। RSRTC राजस्थान पथ परिवहन निगम की, ठीक है। 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की अपन बात करें तो इसका जो मुख्यालय है भाई, हेड ऑफिस है, वो मुख्यालय है जयपुर के अंदर। इसके मुख्यालय की अपन बात करें तो वो है भाई जयपुर के अंदर, ठीक है, वो है दोस्तों जयपुर के अंदर। तो RSRTC राजस्थान पथ परिवहन निगम जिसका मुख्यालय तो जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें भाई सड़कों की विकास के लिए, है ना। सड़कों के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने अलग अलग कदम भी उठाए गए, है ना, उनके विकास के लिए। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी इन सड़कों के लिए अलग अलग कदम उठाए गए तथा इन सड़कों के विकास के लिए नीतियां लागू की गई, है ना, परियोजना लागू की गई। तो राजस्थान में अपन बात करें सड़कों के विकास के लिए, है ना, राजस्थान में अपन बात करें कि सड़कों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, है ना। सड़कों के विकास के लिए, देखिए सड़कों के विकास के लिए भाई क्या क्या कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, तो आती है भाई इन सरकारों के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है ना, सड़कों के विकास के लिए जो नीतियां बनाई जाती है वो आती है भाई सड़क नीति। और राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो प्रथम सड़क नीति आती है सन 1964 के अंदर, है ना। राजस्थान में प्रथम सड़क नीति की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1994 के अंदर, है ना। और इस सड़क नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों प्रत्येक गांवों में, है ना, राजस्थान के प्रत्येक जिलों के जो गांव होते हैं उन गांवों में दोस्तों पक्की सड़क पहुंचाने के लिए उनका आधारभूत ढांचा तैयार करना, है ना, उनके विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम सड़क नीति का। देखिए अपन बात करते हैं प्रथम सड़क नीति, और प्रथम सड़क नीति की मैं बात करूं कि सर ये प्रथम सड़क नीति कब भाई लागू की गई थी, है ना। प्रथम सड़क नीति की मैं बात करूं तो ये आई थी भाई सन 1994 के अंदर, है ना, 1994 प्रथम सड़क नीति 1994 में लागू की गई थी। और राजस्थान भारत का प्रथम राज्य था जो सड़क नीति घोषित करने वाला, है ना। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य भाई, है ना। देखिए राजस्थान भारत का
प्रथम राज्य था, प्रथम राज्य जिसके द्वारा सड़क नीति घोषित की गई, जिसके द्वारा सड़क नीति घोषित की गई, सड़क नीति घोषित की गई, है ना। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य था जो जिसके द्वारा सड़क नीति भाई घोषित की गई, है ना। राजस्थान भारत के अंदर सर्वप्रथम जो सड़क नीति घोषित करने वाला राज्य था वो था दोस्तों राजस्थान, है ना। वो था दोस्तों राजस्थान, जिसने प्रथम बार सन 1994 के अंदर, है ना, सन 1994 में सर्वप्रथम सड़क नीति घोषित की थी भाई, है ना। और इस प्रथम सड़क नीति की अपन बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था भाई, है ना, मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों राज्य के गांवों में, है ना, गांवों में दोस्तों पक्की सड़क, है ना, पक्की सड़क के लिए उनके आधारभूत ढांचा के लिए, उनका आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए, है ना, सड़कों का विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम सड़क नीति की, है ना। उसके बाद अपन बात करें सड़कों के विकास के लिए जो नवीनतम सड़क नीति की बात करें कि नवीनतम सड़क नीति कब घोषित की गई। इस नवीनतम सड़क नीति की बात करें, है ना, नवीनतम सड़क नीति की बात करें तो नवीनतम सड़क नीति थी वो थी 2002 में, है ना। 2002 में ये नवीनतम सड़क नीति घोषित की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों सड़कों के विकास के लिए जो नीतियां बनाई गई थी वो नीतियां बनाई गई थी भाई दो। एक तो प्रथम सड़क नीति की अपन बात करें तो 1994 के अंदर इसे घोषित किया गया था राजस्थान के द्वारा, है ना। और भारत में राजस्थान प्रथम राज्य ऐसा था जिसने सड़कों के लिए दोस्तों नीतियां घोषित की गई थी, ठीक है। और नवीनतम नीति की अपन बात करें, नवीनतम सड़क नीति की बात करें तो ये 2002 के अंदर इसको लागू किया था राजस्थान के अंदर। आगे बात करते हैं अपन सड़कों के विकास के लिए दोस्तों, एक आती है दोस्तों, एक और अपन बात करें आगे तो आती है भाई मुख्यमंत्री सड़क योजना। देखिए आगे अपन बात करें सड़कों के विकास के लिए आती है भाई मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, है ना। और इस मुख्यमंत्री सड़क योजना की अपन बात करें ना, मुख्यमंत्री सड़क योजना की अपन बात करें तो इसे दोस्तों 2000, है ना, 2005 के अंदर इसे लागू किया गया था भाई मुख्यमंत्री सड़क योजना को, है ना। 2005 में, है ना, राजस्थान के अंदर इस योजना को आरंभ मानते हैं अपन मुख्यमंत्री सड़क योजना। इसके बाद अपन बात करें अगले योजना की तो आती है भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना। सड़कों के विकास के लिए एक और योजना आती है उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अपन बात करें, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अपन बात करें तो यह योजना आरंभ की गई थी भाई 25 दिसंबर, है ना, 25 दिसंबर 2000 के अंदर, है ना, 25 दिसंबर 2000 में यह योजना आरंभ की गई थी भाई, है ना। प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ जो हुआ था राजस्थान के अंदर वो हुआ था 25 दिसंबर 2000 में, ठीक है। बाद में इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अपन बात करें कि इसका जो कार्य क्या था भाई इस योजना का, देखिएगा इसके कार्य की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर अपन बात करें कि 500 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र, है ना, 500 से अधिक आबादी वाला जो क्षेत्र था उस आबादी वाले क्षेत्र में दोस्तों, है ना, यानी प्रत्येक गांवों में, राज्य के प्रत्येक गांवों में 500 से अधिक जो आबादी, जिन गांवों की दोस्तों 500 से अधिक आबादी थी उनको 20x7 बनने वाले सड़कों से जोड़ा जाएगा भाई, है ना, सड़कों से जोड़ा जाएगा, 20x7 बनने वाले सड़कों से इनको जोड़ा जाएगा। ये इसका उद्देश्य था या इसका कार्य था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, है ना। दूसरी अपन बात करें इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तो दोस्तों ढानियों में, है ना, ढानी या पर्वतीय मैदानों में जहां पर दोस्तों 50 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र है, उन 50 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को भी दोस्तों 20x7 बनने वाले सड़कों के साथ इनको भी जोड़ा जाएगा, है ना, इनको भी जोड़ा जाएगा। ये किसका उद्देश्य था दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये भी दोस्तों उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, अगली बात करें, है ना, आगे अपन बात करें तो दोस्तों भाई एक और आती है सड़क के लिए दोस्तों परियोजना, उसका नाम है चेतक परियोजना भाई, है ना, एक नाम है सड़कों के लिए, उसका नाम है भाई चेतक परियोजना,
और इस चेतक परियोजना की अपन बात करें, है ना, इस चेतक परियोजना की अपन बात करें तो इसका जो मुख्यालय है भाई, है ना, चेतक परियोजना की अपन बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो है बिछवाल। बिछवाल सर कहाँ है? बिछवाल बीकानेर के अंदर है। इसका जो मुख्यालय है चेतक परियोजना वो है बिछवाल बीकानेर के अंदर। चेतक परियोजना की अपन बात करें, इसका जो उद्देश्य था वो था राजस्थान के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में बीआरओ के द्वारा, है ना, बीआरओ के द्वारा सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा विकास की एक परियोजना थी भाई, चेतक परियोजना, है ना। इसकी अपन बात करें कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ था सर? इसके अपन मुख्यालय की बात करें तो ये था बिछवाल, है ना। इसके मुख्यालय की अपन बात करें तो बिछवाल आता है भाई बीकानेर के अंदर, है ना, बीकानेर के अंदर इसका मुख्यालय था भाई। और इस चेतक परियोजना की अपन बात करें, है ना, इस चेतक परियोजना की अपन बात करें कि इसका भाई कार्य क्या था या फिर इसका उद्देश्य क्या था। देखिए चेतक परियोजना की बात करें तो राजस्थान में, है ना, राजस्थान में सीमावर्ती, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में बीआरओ के द्वारा सड़क विकास परियोजना थी, है ना। देखिएगा इसकी अपन बात करें भाई कि चेतक परियोजना का जो संबंध था वो संबंध था राजस्थान के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जैसे अपन बात करें बीकानेर, जैसलमेर, है ना, बीकानेर, जैसलमेर, जैसे अपन बात करें भाई बीकानेर, जैसलमेर, है ना, बाड़मेर, ना, गंगानगर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के जो नजदीक जिले थे उन जिलों के अंदर बीआरओ के द्वारा सड़क विकास परियोजना थी, उनका ढांचा विकसित करने के लिए ये परियोजना चलाई गई थी चेतक परियोजना। और चेतक परियोजना का जो संबंध है वो संबंध है अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जो जिले हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में दोस्तों बीआरओ के द्वारा, ये बीआरओ एक संगठन है दोस्तों, संस्था है, बीआरओ के द्वारा सड़क विकास की एक परियोजना थी। इस बीआरओ की अपन बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है दोस्तों सीमा सड़क संगठन, है ना, इसका पूरा नाम है सीमा सड़क संगठन, है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी मित्रों 1960 के अंदर। इसकी स्थापना की बात करें तो ये तो 1960 में, है ना। और इसके मुख्यालय की बात करें, है ना, इसके मुख्यालय की बात करें तो भाई ये है नई दिल्ली। इसके मुख्यालय की बात करें तो ये है इसका मुख्यालय नई दिल्ली। तो ठीक है, इस प्रकार से चेतक परियोजना का भी संबंध दोस्तों सड़कों के विकास से आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लें, आगे अपन बात करें तो एक आता है सड़कों के लिए दोस्तों रीड कोर। देखिएगा क्या है सर रीड कोर? रीड कोर भी देखिए बात करें सड़कों से संबंधित है ना। आगे अपन बात करें तो फिर आता है रीड कोर, है ना, रीड कोर। देखिएगा इस रीड कोर की अपन बात करें, रीड कोर, है ना, रीड कोर की अपन बात करें तो इसका भी संबंध सड़क परिवहन से है भाई, है ना। रीड कोर की अपन बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 के अंदर भाई, है ना। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी रीड कोर की। और इस रीड कोर का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था तो राजस्थान के अंदर मेगा हाईवे, है ना, राजस्थान के अंदर मेगा हाईवे के निर्माण व रख रखाव का कार्य करना भाई इसका प्रमुख उद्देश्य था रीड कोर का। देखिए रीड कोर की अपन बात करें कि सर इसका जो मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मेगा हाईवे का निर्माण व रख रखाव का कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य था, है ना, रीड कोर का। ठीक है, कि राजस्थान के अंदर मेगा हाईवे के निर्माण व रख रखाव का कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य था रीड कोर का। इसकी स्थापना की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो एक और आता है भाई भारतमाला, है ना, भारतमाला परियोजना। इस भारतमाला परियोजना की भी बात करें, है ना, भारतमाला परियोजना,
भारतमाला परियोजना। इस भारतमाला परियोजना की भी बात करें तो इसका भी संबंध सड़कों से है ना, सड़क परिवहन से है। और इसका संबंध किस प्रकार से दोस्तों, राजस्थान के अंदर सड़कों के विकास के लिए परियोजना का उद्देश्य था, सड़कों के विकास के लिए, सड़कों के विकास के लिए परियोजना बनाई गई थी राजस्थान सरकार, भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम था भारतमाला परियोजना। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान के अंदर आता है भाई सड़कों के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, सड़कों राजस्थान सरकार के द्वारा सड़कों के विकास के लिए जो नीतियां लागू की थी, उन नीतियों की भी अपन बात की। ठीक है, देखिए अपन ने बात की राजस्थान के अंदर जो सड़कों के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात की। राजस्थान में प्रथम राज्य बस सेवा की अपन बात करें तो ये टोंक में आरंभ हुई थी सन 1952 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें राजस्थान में ग्रामीण बस सेवा जो आरंभ हुई थी वो हुई थी सन 2012 के अंदर। सन 2012 में राजस्थान के अंदर ग्रामीण बस सेवा का शुभारंभ किया था और लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ हुआ था 2017 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और RSRTC राजस्थान पथ परिवहन निगम की अपन बात करें तो इसका जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की अपन बात करें तो इसका मुख्यालय है जयपुर जिले के अंदर। आगे अपन ने बात की कि सड़कों के विकास के लिए सरकारों के द्वारा कौन कौन सी नीतियां लागू की गई, तो राजस्थान सरकार के द्वारा है ना भारत में प्रथम सड़क नीति घोषित करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य था। देखिए, प्रथम सड़क नीति की बात करें तो ये 1994 के अंदर लागू की गई थी भाई, है ना। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य था जिसने सड़कों के विकास के लिए नीतियां घोषित की गई, है ना। भारत में प्रथम राज्य राजस्थान। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था भाई प्रत्येक गांवों में पक्की सड़क पहुंचाने के लिए, प्रत्येक गांवों में पक्की सड़क या पक्की सड़क से जोड़ने के लिए, है ना, उनके आधारभूत ढांचे को विकसित करना, यानी सड़कों के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण सड़क नीति लागू की गई थी फिर राजस्थान सरकार के द्वारा सन 1994 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें सड़क नीति की तो नवीनतम सड़क नीति की अपन बात करें तो ये आई थी भाई 2002 के अंदर, है ना। और इस सड़क नीति के अंदर टैक्स वसूली की गई थी भाई, है ना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे अपन बात करें तो भाई आती है सड़कों के विकास के लिए योजनाएं। मुख्यमंत्री सड़क योजना की अपन बात करें तो ये आती है 2005 में, है ना। मुख्यमंत्री सड़क योजना की अपन बात करें तो 2005 के अंदर। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अपन बात करें तो इसका जो शुभारंभ की बात करें तो ये 25 दिसंबर 2000 को इसका शुभारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। और इसके कार्य की बात करें कि जिन गांवों में दोस्तों 500 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उन गांवों को दोस्तों 20x7, है ना, 20x7 बनने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा, 20x7 बनने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा। और जिन ढानियों या जिन पर्वतीय मैदानों के अंदर 50 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों को 20x7 बनने वाले सड़कों से जोड़ा जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य था भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो आती है भाई चेतक परियोजना। और चेतक परियोजना की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ये मुख्यालय था भाई बिछवाल। और ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि भाई चेतक परियोजना का मुख्यालय किस जिले के अंदर है, वो है दोस्तों बिछवाल बीकानेर के अंदर, है ना। कार्य की बात करें, चेतक नाम आता ही आपके माइंड में कौन सा पुर आता है भाई, उदयपुर के। चेतक घोड़ा उदयपुर था तो परियोजना भी उदयपुर में होगी, है ना। ऐसा नहीं है, चेतक परियोजना का जो संबंध है वो है भाई बिछवाल आता है बीकानेर के अंदर। और इसके कार्य की बात करें कि इसका कार्य क्या था, तो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जो क्षेत्र थे, है ना, राजस्थान के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र थे जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना, जालोर, इस प्रकार इन सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर BRO के द्वारा सड़क विकास की परियोजना थी। कौन सी भाई, चेतक परियोजना। ठीक है, और इस BRO की अपन बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सीमा सड़क संगठन, है ना, सीमा सड़क संगठन। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1960 के अंदर। मुख्यालय आता है इसका नई दिल्ली, है ना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें आगे तो आता है भाई रीड कोर। इस रीड कोर की बात करें तो इस रीड कोर का भी संबंध सड़क परिवहन से है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। राजस्थान में मेगा हाईवे के निर्माण तथा रख रखाव के लिए यह
रीड कोर के द्वारा रख रखाव का एक कार्य था दोस्तों, है ना, मेगा हाईवे के रख रखाव का कार्य करना इस ग्रिड कोर का उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो आगे आती हुई परियोजना भारतमाला परियोजना। इस भारतमाला परियोजना की भी बात करें तो इसका भी संबंध किससे दोस्तों, सड़कों के विकास से इसका भी संबंध आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आता है भाई सड़क परिवहन। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेल परिवहन की, है ना। ये तो था दोस्तों अपने सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के बाद स्थल परिवहन में अपन बात करें, सड़क परिवहन कंप्लीट हो गया, इसके बाद अपन बात करेंगे रेल परिवहन। ठीक है, आगे अपन बात करें कि फिर राज्य में परिवहन के कोड, है ना। देखिए दोस्तों, अलग अलग जिलों में, राजस्थान के अलग अलग जिलों में दोस्तों आरटीओ के द्वारा अलग अलग कोड निर्धारित किए गए हैं भाई, है ना। राजस्थान में परिवहन के अलग अलग कोड निर्धारित किए गए हैं और उन कोडों की अपन बात करें, है ना, उन कोडों की बात करें तो दोस्तों RJ01, देखिए राज्य में परिवहन के कोड भाई आरटीओ के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं अलग अलग जिलों के अंदर, कि RJ01 आता है भाई अजमेर जिला। कौन सा जिला दोस्तों, अजमेर जिला, है ना। RJ01 आता है भाई अजमेर जिला। उसके बाद अपन बात करें RJ02 आता है भाई अलवर जिला, है ना। अलवर जिला का ये आरटीओ कोड है ना। राजस्थान में परिवहन की अपन बात करें तो RJ02 है वो अलवर का कोड है। उसके बाद आता है भाई RJ03 बांसवाड़ा का है, RJ04 बाड़मेर का है, भरतपुर का RJ056 है भीलवाड़ा का, 7 बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ऐसे ऐसे अपन बात करें तो आपको एक ट्रिक या क्रम के माध्यम से आपको याद करने, तो भाई अल्फाबेट के अनुसार याद कर लो, है ना। ये भी आता है ए पे, है ना, ये भी आता है ए पे, बी बी, है ना, बी 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 और बी। ठीक है जी, देखिए 2 बार ए, है ना, 6 बार बी भी आता है। या ऐसे याद रख लो आप भाई, ए से अजमेर आ जाता है, अजमेर के बाद अलवर, है ना, अलवर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद आता है भाई बाड़मेर 04। ठीक है, RJ05 की बात करते तो आता है भाई भरतपुर, RJ06 में भीलवाड़ा। ऐसे जिलों के क्रम तो आपको बिल्कुल याद रह सकते हैं, है ना। 07 की बात करें तो बीकानेर, RJ08 की बात करें तो आता है बूंदी, RJ09 की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और RJ10 की बात करें तो चूरू, है ना। धौलपुर का कोड है भाई RJ11, RJ12 की बात करें तो डूंगरपुर, RJ13 श्री गंगानगर। दक्षिणी जयपुर का कोड है भाई RJ14, RJ15 की बात करें तो आता है भाई जैसलमेर का, RJ16 की बात करें तो आता है भाई जालोर जिला। ठीक है, RJ17 आता है भाई झालावाड़, झुंझुनू का है RJ18, जोधपुर का है भाई RJ19, कोटा का है RJ20। ठीक है, इस प्रकार से अपन आगे बात करें तो ये सारे कोड आ जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका। राजस्थान में परिवहन के कोड आ जाते हैं मुख्य रूप से इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट कोडों की। तो RJ21 की बात करते तो आता है नागौर, है ना। पालिक का कोड है RJ22, RJ23 की बात करें तो सीकर है, RJ24 की बात करें तो सिरोही, RJ25 की बात करें तो सवाई माधोपुर है, RJ26 की बात करें तो कोटा है, RJ27 की बात करें तो उदयपुर, है ना, 12 दौसा राजसमंद। इस प्रकार से दोस्तों RJ24 करौली का है ना, ब्यावर अजमेर का है, RJ36 माउंट आबू रोड की बात करें तो RJ38 से इस प्रकार से कोड आ जाते हैं भाई, है ना। बालोतरा का कोड आ जाता है 839 और बाड़मेर का कौन सा कोड था भाई RJ04, है ना, बाड़मेर का था RJ04 और RJ39 आता है भाई बालोतरा बाड़मेर का। भिवाड़ी का कोड है भाई RJ40, है ना, भिवाड़ी का कोड RJ40 है। लेकिन अलवर का जो कोड है वो अलवर का कोड है भाई RJ02, है ना, RJ02 अभी अपन ने पढ़ा भाई अलवर का कोड, है ना, RJ02 अलवर का कोड आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे अपन बात करें भाई चोमू जयपुर का कोड भाई RJ41, किशनगढ़ का RJ42, फलोदी जोधपुर का है भाई 43, है ना। और जोधपुर के कोड की अपन बात करें तो RJ19 जयपुर का जोधपुर का कोड है ना। सुजानगढ़ की बात करें तो RJ44 आता है भाई, RJ45 की बात करें तो उत्तर जयपुर। बिनमाल की अपन बात करें तो RJ46 और ये जालोर के कोड की अपन बात करें तो आता है भाई RJ16, ये आता है भाई जालोर का कोड, है ना। RJ47 आता है दूदू जयपुर, RJ48 केकड़ी अजमेर का कोड कौन सा है भाई RJ01 अजमेर का कोड है ना, 01 अजमेर का कोड है। इस प्रकार से दोस्तों शाहपुरा का 51 RJ51 52 आता है शाहपुरा जयपुर। और ये नवीनतम बनाए दोस्तों
53। और ये आता है भाई खेतड़ी, और खेतड़ी कहां से, झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू के अंदर क्या खेतड़ी, और ये इसका कोड है वो RJ 53। इस प्रकार से आते हैं भाई आरटीओ के द्वारा निर्धारित जो कोड है परिवहन के, वो इस प्रकार से आते हैं। आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा एक बार इसका, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर परिवहन, है ना, राजस्थान के अंदर सड़क परिवहन, ठीक है।